नमस्कार साथियों, गिनीज मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपका प्यार तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना भरपूर प्यार हमें दीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, जिससे आगे बढ़ने की हमें शक्ति मिलती है। और मेरी यही आशा है कि आपका भरपूर प्यार हमें मिलेगा। और आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन में ट्रायंगल्स की हमारी सीरीज़ चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाए थे वो आपको बहुत पसंद आए होंगे। तो जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, वो है किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दूसरे का दुगना है, यदि इसके कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है साथियों, समकोण त्रिभुज बना देते हैं। तो देखिए, जो ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो उसने क्या बात बोली है, जो समकोण त्रिभुज में हम सबको पता ही है, जैसे ये मान लो बी है, ए है, बी है और ये सी है। तो जो बी है वो कितना है, 90 डिग्री का है। अब उसने ये बात बोली है, इसमें कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी एक न्यून कोण है और दूसरा कोण उसका क्या है, डबल है। तो बचा 90 डिग्री बचा हुआ है, क्योंकि एक ट्रायंगल में 180 डिग्री का कोण बनता है। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो दूसरा कोण डबल यानी कि कितना हुआ, 60 डिग्री का हुआ। किसी प्रकार का कोई शक नहीं, क्वेश्चन में ये सारी बात पता लग रही है हमें। और उसने एक बात बोले, अगर कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इस पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। अब बात यहाँ पे एक चीज़ फंस रही है, क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे लंबाई और आधार दोनों की ज़रूरत है, जो दोनों मेरे पास है नहीं, कर्ण दिया हुआ। तो मैं यहाँ पर लूँगा ट्रिगो की हेल्प, ट्रिग्नोमेट्री की। और ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार जैसे 30 है, अगर मैं इसको लिखता हूँ साइन 30, तो साइन 30 का मतलब होता है साथियों लंब बटे कर्ण। ठीक है। तो यहाँ और उसका मतलब हुआ कि 1/2, मतलब यूनिट्स में बात हो तो क्या बात है, साइन 30 का लंब बटे कर्ण का मतलब 1/2। अब यहाँ पर मुझे जो कर्ण दे रखा है वो दे रखा है 2, वो 10, तो इसका मतलब 1 यानी इसका हाफ। तो जो लंब है वो कितना आएगा, 5 होगा। 1/2 के हिसाब से क्या हुआ, 5/10। कर्ण अगर 10 है तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, लंब को 5। तो अब मुझे इजीली पता लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू कि मेरा आधार क्या होगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकालने के लिए मैं क्या करूँगा साथियों, आप सभी को पता ही है, अगर मुझे आधार ज्ञात करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, लंब का स्क्वायर, मतलब माइनस कर्ण का स्क्वायर, कर्ण पहले लिखना था, सॉरी मैंने जरा बाद में, और आधार का स्क्वायर, ये बनेगा। तो अब आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना मेरे पास, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, यानी मेरे पास आया 75 रूट में, और सामने क्या है, आधार। अब यहाँ जो रूट के अंदर आया है वो कितना आया है, यानी रूट के अंदर ये कितना बन रहा है 25 × 3, और 5 रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है। तो 5√3 मेरा क्या आ चुका है साथियों, आधार। आधार मेरा 5√3 अगर आ गया है तो अब मेरे पास तीनों चीज़ें हो चुकी है। अब मुझे निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है 1/2 ×
आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार मेरे पास आ चुका 5√3 और ऊंचाई आ चुकी है कितनी साथियों, 5, ठीक है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो 5√3 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है साथियों। तो अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अब क्या बनेगा, 25√3 अपॉन में 2, क्या है सेंटीमीटर में बात हो रही है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं साथियों क्या मेरा ऑप्शन है कोई। ऑप्शन ए इज द 25/2√3 है, सॉरी मैंने √2 लिख दिया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। और इसी के साथ साथियों मेरा ये फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है। और अब हम करेंगे अपना जल्दी से अगला क्वेश्चन। तो साथियों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में, मतलब अंदर के जो समबाहु त्रिभुज का जो अंदर के क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई 3, 4, 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अब ये क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पे बात हो रही है एक समबाहु त्रिभुज की, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में समबाहु त्रिभुज का इसी टाइप का क्वेश्चन करवाया था, जिसमें जो कोण हैं वो भी समान है, यानी ये 60 ये 60, और जो भुजाएं साथियों वो भी समान, ये ए है, ये ए है और ये भी ए है, यानी एक वर्ग जो स्क्वायर होता है उसी का हाफ पार्ट है ये। एक बिंदु से भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई, यानी कि क्या हुआ साथियों, जो ये समबाहु त्रिभुज है इसमें क्या किया इन्होंने, एक जैसे मान लो ये लंब डाल दिया, ए से यहाँ लंब डल गया, बी से यहाँ डल गया और सी से यहाँ डल गया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन चीज़ क्या है, एक पॉइंट से तीनों ने एक दूसरे को क्रॉस करा, यानी मिड पॉइंट हुआ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसको पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, इस तरीके से, ठीक है। और इसके अंदर अब देखा जाए कायदे से, तो अब क्या चीज़ दिख रही है जो मुझे मोटे तौर पे, मिड पॉइंट को ले लेता हूँ मैं, तो एक तो ये ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक यानी कि ये फर्स्ट वाला बन गया, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला। तो जो इसके अंदर का जो भी क्षेत्रफल था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड इक्वल रूप से हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिएगा, वैसे लास्ट वीडियो देखेंगे और क्लियर हो जाएगी अच्छे से। और इसके अंदर हाइट डाल दी है भाई, अगले ने हाइट दे दी, इसकी हाइट यहाँ, इसकी हाइट यहाँ, यानी कि जो भुजा है वो आधार बन गया, और यहाँ से लेके मिड पॉइंट तक, यानी अगर ये ओ है या एम है कोई भी है, तो वो क्या बन गया, इसकी ऊंचाई बन गई, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही तो मुझे चीज़ चाहिए और ये मुझे यहाँ पर मिलने लग रही है। अब देखो, और तीनों जो तीनों ट्रायंगल है मैंने क्या बताया, वो पूरा क्षेत्रफल बन जाएंगे। और क्षेत्रफल किसका बन जाएंगे, कंप्लीट क्षेत्रफल किसका बन जाएंगे, समबाहु त्रिभुज का। ये तीनों ट्रायंगल मिलके समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बनाएंगे, जहां से मुझे भुजा यानी आधार ज्ञात होगा। तो अब देखो आधार क्या बन रहा है, आधार ये है ए बी सी, ए सी क्या है, आधार है, और ये उसकी हाइट हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो आधार है वो ही भुजा है। तो देखो अब मान लो 1/2 आधार को मैं मान लेता हूँ, जो चीज़ मुझे नहीं पता उसको x मान के चलूँगा मैं, और ऊंचाई मुझे कितनी दी हुई है 3 सेंटीमीटर, दूसरे में 1/2 x इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस 1/2 x इंटू 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, तीनों ने मिलकर क्या बनाया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल।
√3/4 x का स्क्वायर, ठीक है, यानी भुजा का स्क्वायर। अब देखो 1/2 और x तो कॉमन हो गया, बीच में क्या आया 3 + 4 + 5 = √3/4 x स्क्वायर, ठीक है। 9 12 यानी कि 1/2 x × 12 6 = √3/4 x × x का स्क्वायर हुआ ना, एक x से एक x कट गया, तो यहाँ पर क्या आया, x की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, x की वैल्यू आ गई 24/√3, ठीक है, 24/√3। अब इसका परिमाकरण किया जा सकता है, परिमाकरण यानी √3/√3। तो अब क्या बन के आया, रूट से रूट कट जाता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओनली जस्ट 3 रह जाएगा, तो 24/√3 इधर कितना है भाई 3, 3 8 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, यानी a की वैल्यू जो यहाँ पर है क्षेत्र भुजा कितनी आई मेरी 8√3, और उसने क्या पूछा था, अच्छा इसका क्षेत्रफल पूछा है ना उसने, तो इसका जो क्षेत्रफल बनता है वो क्या बनेगा, आधार भुजा का स्क्वायर, है ना। हाँ, तो क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो अब मेरे पास √3 ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो गुणा 8√3 × 8√3, भुजा के स्क्वायर की बात हो रही है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, यानी ये क्या बन गया 3 रह गया, तो 16 3 48, 48√3 इज द राइट आंसर होगा साथियों, और ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 48√3 इज द राइट आंसर। ये जो है इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है साथियों। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, और उम्मीद करूँगा कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जय हिंद,